निर्मला घर का सारा काम निपटाकर हर रोज लंबा सफ़र तय करके ट्रेन में धक्के खाकर अपने काम पर चली जाती। उसके पहले सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना भी तैयार रखकर जाती। गजरा बाई दिन भर पड़ोसियों के साथ गप्पे लड़ाती, बहू की बुराई करती या फिर राम नाम की माला लेकर बैठ जाती। यहाँ वहाँ के मंदिर जाकर भजन कीर्तन में लगी रहती। घर में या घर के कामों में जरा भी ध्यान नहीं देती थी। जब इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं हुई थी उसकी, उसे लगता था बहू है तो मैं क्यों काम करूं। शाम हो जाती और बहू के घर आने के समय कुछ ना कुछ दर्द का बहाना बनाना शुरू कर देती और पलंग पर पड़ी रहती। शुरू में निर्मला को सच लगता, पर कुछ ही दिनों में उसकी पोल खुल गई। पर पति देव इस बात को कैसे माने, उनको तो अपनी माँ साक्षात देवी लगती थी। उसके सामने माँ ही प्यारी है ना, फिर बीवी का सच भी उसे कड़वा लगता था। रोज़ शाम को थकी हारी घर आते समय ज़रूरत की चीज़ों को बोझ ढोते आती और बिना एक पल गवाए फिर से शुरू हो जाती रात के काम की जंग। इसकी शुरुआत चाय से लेकर होती और पूरा खाना तैयार करके सास और पति को खिलाने के बाद, कपड़े बर्तन चूल्हे चौके आदि की सफाई करने के बाद ही कहीं वो खाना खा पाती थी। रोज़ उसके पति के लिए स्त्री के कपड़े तैयार करके रखने पड़ते थे। सब होते होते आराम से 11 साढ़े 11 बज ही जाते थे, तब जाकर कहीं वो बेचारी सो पाती थी। यही हर रोज़ का कार्यक्रम रहता। इतवार और छुट्टी के दिन सिर्फ दफ्तर और सफ़र से छुट्टी मिलती ना, तो घर के कामों से फुर्सत मिलती और ना ही आराम मिलता। ऊपर से सास की तानाशाही भी चलती रहती। घर का वातावरण हमेशा बिगड़ा सा रहता। पति इन सब से बचने के लिए दोस्तों के साथ हर इतवार को कहीं ना कहीं चला जाता था और यहाँ निर्मला अशांत वातावरण में घुटकर ही रह जाती। पति को उसकी कोई चिंता ही नहीं थी। रोज़ सब काम अपने आप हो रहे थे, सब कुछ तैयार हाथों में जो मिल रहा था। आखिर उसके पति को और चाहिए भी क्या था। जब तक उसके सारे काम आराम से हो रहे थे तब तक वह बहुत खुश था। एक इतवार को उसका पति हमेशा की तरह बाहर चला गया। रात को बहुत देर से सोने के कारण निर्मला की नींद देर से खुली। इतवार भी था तो उसने थोड़ा सा सुस्ताना चाहा, पर गजराबाई को चैन कहाँ। ना रुकने की घंटी की तरह सुबह होते ही वो शुरू हो गई। लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। बर्दाश्त की हद गुजर जाने पर निर्मला ने भी अपना आपा खो दिया। गुस्से में उसकी जुबान भी चल गई। सास का पारा और ज़्यादा चढ़ गया। उसने जाकर धक्का दे दिया और दीवार से टकराकर गिर पड़ी। शोर शराबा सुनकर पड़ोस की कुसुम दीदी आई। देखा तो वो बेहोश हो गई थी। उसने पानी मार के होश में लाया और उसकी सास को खरी खोटी सुनाकर निर्मला को डॉक्टर के पास ले आई। होश में आने पर उसे ससुराल जाने देखा कि उसकी बहू वहाँ नहीं है। तभी उसका पति आ गया और उसने